नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। आज जनपद में 3 और कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, जिनमें शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर के पति पत्नी व एक सिवारा थाना क्षेत्र के गांव किवाड़ का रहने वाला बताया जाता है। यह सभी लोग मुंबई से अपने गाँव लौटे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि मिर्जापुर का युवक मुंबई में रहकर टेम्पो चलाता है। अब देखा जाए तो बिजनौर में कोरोना मरीजों की संख्या 61 हो चुकी, जिनमें से करीब 38 लोग ठीक होकर घर चले गए, जबकि एक युवक की मौत हो गई। अब बिजनौर में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 22 हो चुकी। प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना की चैन को तोड़ने में लगा है। जिले में आने वाले लोगों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच भी कराई जा रही है तथा उन्हें क्वारंटीन भी कराया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद जनपद में कोरोना के मरीज एक के बाद एक निकल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है। तो वहीं जनपद वासियों में भी दहशत का माहौल है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चौथे चरण में उत्तराखंड से शादी के लिबास में आए दूल्हे को कोरोना संक्रमण के चलते सीमा पर ही रोक दिया गया। दूल्हे को सीमा पर रोकने की सूचना मिलते ही दुल्हन भी अपने परिजनों के साथ सीमा पर पहुंच गई। मौलवी ने दोनों का सीमा पर ही निकाह पढ़वाया। सड़क किनारे बॉर्डर पर निकाह की रस्म पूरी करके दूल्हा अपने 4 साथियों के साथ दुल्हन को अपने साथ घर ले गया। दरअसल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले मोहम्मद फैसल, जो अपने 4 साथियों के साथ बिजनौर के नगीना की रहने वाली दुल्हन को लेने के लिए बारात लाया था, बारात को यूपी बॉर्डर की सीमा पर ही रोक दिया गया। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड सरकार ने दूसरे स्टेट में जाने की इजाजत नहीं दी थी। बॉर्डर पर दूल्हे को रोकने की खबर लगते ही दुल्हन भी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंची और दोनों का सीमा पर ही मौलवी ने निकाह पढ़वाया। चंद लोगों की देखरेख में निकाह की रस्म अदायगी के बाद दूल्हा अपने साथ दुल्हन को घर ले गया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल। जी, आपकी आज बॉर्डर पे शादी हुई है, तो किस तरीके से परमिशन मिली? कितने लोग आए? मेरी बारात में सिर्फ 4 लोग आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं, टिहरी गढ़वाल। अच्छा, वहाँ से जो है आपने किससे परमिशन ली यहाँ पे? जिलाधिकारी। अच्छा, उन्होंने बॉर्डर पे परमिशन दी? जी सर। लड़की पक्ष के कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर। कौन सी जगह? नगीना। अच्छा, उधर से दुल्हन पक्ष के साथ कितने लोग आए थे? सिर्फ 3 लोग आए थे। अच्छा, तो यहाँ पे शादी हो गई? जी। अब दुल्हन को लेकर आप उत्तराखंड जा रहे हैं? जी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। अलविदा जुम्मे की नमाज व ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने बीती रात थाना कोतवाली शहर की आबकारी चौकी में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें शहर के गणमान्य हिंदू मुस्लिम भाइयों ने भाग लिया। मीटिंग में सीओ सिटी कुलदीप सिंह, चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी, थाना अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा ने मीटिंग में मौजूद लोगों को लॉकडाउन का पालन करने, अलविदा जुम्मे की नमाज अपने घरों में पढ़ने तथा ईद का त्योहार शांति व सौहार्द के साथ अपने अपने घरों में रहकर मनाने का आह्वान किया। बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। कि हम सभी लोगों के परिवार में मिलने वाले उनको ये समझाएं, हमारे लोगों का मेंटल इस बात के लिए अवेयर है कि हम लोग अगर घर से किसी चीज के निकल रहे हैं तो जरूरी सामान के लिए ही निकलें। ज्यादा अनावश्यक भीड़ न इकट्ठी करें या अनावश्यक भीड़ वाली जगह में ना जाएं। अगर वहां से निकल रहे हैं तो एक बाइक पे एक ही लोग निकले। अगर 4 पहिया वहां से निकल रहे हैं तो मैक्सिमम 2 ही लोग निकले। ये आपकी सुरक्षा के लिए। आप जितना अवेयर होंगे, जितना इन नियमों का पालन करेंगे, उतना ही आप और आपका क्षेत्र कोरोना संक्रमण से दूर रहेगा। अगर एक भी कोरोना संक्रमण व्यक्ति का ट्रेस आउट होता है तो उस एरिया में आप समझिए कि करीब 21 दिन तक हॉटस्पॉट वाला एरिया रहता है। उसमें कई लोग की लाइफ प्रभावित होती है, जिससे कि और अगर ये हम लोग न करें तो पता नहीं कोरोना संक्रमण हुआ किससे। तो इसीलिए, वरना इतना सरकार पे समय नहीं है, पुलिस पे समय नहीं। आप लोग गंभीरता को समझिए कि पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व इसी काम पे लगा है कि भाई देखो, छांटो, टेस्ट कराओ किसे है। लोग उसे अदरवाइज ले रहे हैं। अदरवाइज मत लीजिए। टेस्ट अगर कोई है कहीं, हमारे चौकी इंचार्ज हरीश जी, हमारे चौकी इंचार्ज अशोक जी और यहाँ पर सभी पुलिस के आला अधिकारी और मेरे मौजूद सभी सम्मानित नागरिकों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को अलविदा जुमा
और ईद उल फित्र की अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी दिशा निर्देश हमें मिले हैं पिछले 2.5 महीनों से, हमने उनका पूरी तरीके से बखूबी पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ तक ईद का सवाल है, तो ईद पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व और बड़ा हो जाता है कि हम अपनी ईद को ऐसी निकालें कि जिसे सदियों तक याद किया जाए, जिसमें हमें अभी दुविधा में है हम लोग कि ईद की नमाज होगी या नहीं होगी। लेकिन फिर भी नगर पालिका की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ईद की सफाई, ईदगाह की सफाई करा दी है। अगर शासन का दिशा निर्देश होगा तो हम लोग वहां जाएंगे, नहीं होगा तो हम अपने घरों पर रहेंगे। नहीं होगी तो हम लोग अपने घरों पर रहेंगे और अपने घरों पर हम नमाज को अदा करेंगे और हम पूरी तरीके से कानून का पालन करते हैं, करते रहेंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आगामी ईद के त्योहार को लेकर थाना चांदपुर में पुलिस प्रशासन ने अमन कमेटी की एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीटिंग में सभी धर्मगुरुओं से कोविड-19 को लेकर शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही गई। वहीं एसडीएम घनश्याम वर्मा ने कहा कि शांति व सौहार्द से ईद के त्योहार को मनाएं, लॉकडाउन का पालन करते हुए ईद की नमाज घरों में ही अदा करें। वहीं मौलाना मोहम्मद जाकिर हुसैन, बाहरी सदर जमीयत उलेमा चांदपुर व मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, कासिम नाजिम जमीयत उलेमा चांदपुर ने ईद को लेकर इश्तिहार के जरिए नगर की आवाम को पैगाम दिया कि अलविदा जुम्मा या ईद के दिन को बड़े ही सादगी के साथ अपने घरों में रहकर मनाएं तथा घरों से न निकलें। चांदपुर से रईस अहमद की रिपोर्ट। ये हमारा रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने के अवसर पर हम लोगों ने सभी लोगों से इकट्ठा होकर ये अपील की है कि इस महीने, इस वर्ष की जो ईद है वो हम लोग अपने घरों में करें, इबादत अपने घरों में करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें इस कोरोना महामारी से मुक्ति दे। बस इसी सिलसिले में और हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि यहाँ जो भी हजरात आए उन्होंने हमारे स्वर में ही स्वर मिलाया और बल्कि हमसे भी 2 कदम आगे चलकर ये कहा कि हम ईद खुशी का इजहार करेंगे, अपने घरों में करेंगे, कहीं भी कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम बखूबी पालन करेंगे। अलविदा जुमा, उसके लिए आप क्या निर्देश? ये उसकी भी बात हो चुकी है। कल जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि कल जुमे की नमाज है और ईद के पहले की आखिरी नमाज है। वो भी सब लोग जिस प्रकार से नमाज अदा करते हैं उसी प्रकार से अपने घरों में करेंगे और जो मस्जिदों में हमारे लोग रहते हैं वो मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। सर, लॉकडाउन में डील या नहीं, कोई सवाल नहीं। चूँकि ये हॉट स्पॉट है, कंटेनमेंट जोन है, ये कंटेनमेंट जोन है, इसलिए हॉट स्पॉट एरिया में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी और इस छूट न देने की बात को हमारी मुअज़्ज़िज़ जनता ने तहे दिल से स्वीकार किया। धन्यवाद सर। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बर्तन बनाने के लिए प्रजापति समाज को मिट्टी उपलब्ध कराने की मांग करते हुए युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बड़ापुर जयवीर पंचवाल ने धामपुर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। दरअसल शुक्रवार को बड़ापुर क्षेत्र के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जयवीर पंचवाल ने उप जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन धामपुर तहसीलदार रमेश चंद चौहान को सौंपा। उन्होंने ज्ञापन द्वारा अवगत कराया कि ग्राम हरेवली, नागपुर, खड़गसैन, खिदरपुर आदि गांवों में प्रजापति समाज के लोगों को बर्तन बनाने के लिए मिट्टी उपलब्ध नहीं हो रही। मिट्टी न मिलने पर उनके सामने भारी संकट है। उन्होंने प्रजापति समाज को मिट्टी उपलब्ध कराने की मांग करते हुए समस्या के समाधान की मांग की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जयवीर पंचवाल। आज धामपुर तहसीलदार रमेश चंद चौहान से मिले हैं, क्या कुछ कहना है? मेरा इस संदर्भ में कहना है कि जो हमारे यहाँ हरेवली न्याय पंचायत में प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको इस समय सबसे ज़्यादा मिट्टी की दिक्कत हो रही है। मिट्टी की उपलब्धता हो, इसी प्रकार मैंने एक ज्ञापन माननीय तहसीलदार साहब को दिया है और उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मिट्टी का जल्द से जल्द कोई साधन उन्हें दे दिया जाए, जिससे प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना लालन पोषण कर सकें।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। झालू जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद जाहिद ने शहर की आवाम से जुमे की नमाज व ईद का त्योहार घरों में सादगी के साथ मनाने का आह्वान किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना मोहम्मद जाहिद कासमी, इमाम खतीब जामा मस्जिद कस्बा झालू व ईदगाह, आपके सामने बोल रहा हूँ। सभी हजरात से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है और अपील है कि जो हालात आज सारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और सारी दुनिया उन हालात से परेशान है, उन तमाम हालात के मद्देनज़र आज अलविदा जुमा, आने वाली ईद, इन दोनों नमाज़ों का बहुत बड़ा मसला सामने है कि हम अपनी नमाज़ों को कैसे अदा करें। हालात के मद्देनज़र जैसे और जुमे रमज़ान मुबारक के अपने अपने घरों के अंदर आप हजरात ने नमाज अदा की है, वैसे ही आज भी ये जुमा जो है उसकी नमाज भी वैसे ही अदा करनी है। आने वाली ईद की नमाज का मसला है तो ईद की नमाज भी दारुल उलूम देवबंद के फतवे की बुनियाद पर और फिर सरकारी पाबंदियों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हालात हैं उनके इसलिए ईद की नमाज भी एक जगह जमा होकर न ईदगाह पर न मसाजिदों के अंदर अदा की जाएगी, बल्कि सब अपने अपने घरों के अंदर ईद की नमाज भी अदा करेंगे। ईद की नमाज दो रकात नमाज वाजिब होती है, जिसका पढ़ना वाजिब है। अगर कोई नहीं पढ़ सकता या मजबूरी है तो उसके लिए दूसरी चीज़ जो मुतबादिल के तौर पर नमाज चाश्त रखी गई है, उस नमाज चाश्त को अदा करें। उसकी 2 रकात नमाज नफिल नमाज चाश्त बादल ईद की नीयत बांध कर उसे पढ़ें या 4 रकात नमाज नफिल की नीयत बांध कर अदा करें। लेकिन वो नमाज भी हमें अपने अपने घरों के अंदर अदा करनी है। ईद की नमाज बग़ैर जमात के अदा नहीं होगी, लिहाजा जब जमात नहीं होगी तो ईद की नमाज भी नहीं होगी। ईद की नमाज की जगह जो है वो नमाज चाश्त अदा करें, जैसे कि जुमे की नमाज की जगह ज़ोहर की नमाज अदा की जाती है, इसी तरीके से ईद की नमाज की जगह नमाज चाश्त अदा करें। इसकी 2 नफिल या 4 रकात नफिल नमाज पढ़ कर के अल्लाह से दुआ करें। या इसी तरीके से अगर कोई नहीं भी पढ़ सकता तो उसके दूसरे दर्जे में माफ़ी का हुक्म है कि अल्लाह उसको माफ़ फरमा देगा। नीयतों के ऊपर आमाल का दारो मदार है। हमारी नीयत ईद की नमाज ईदगाह पे पढ़ने की है या जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की है, तो अल्लाह ताला नीयतों के साथ है। हम अगर नहीं पढ़ सकते किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन हमारी नीयत नमाज को वहाँ पर अदा करने की थी, लिहाजा वहाँ अदा नहीं कर सके, अल्लाह ताला उसके ना अदा करने की बुनियाद पर हमें जो है वो हमारी नीयतों की वजह से उसका सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा मेरी तमाम हजरात से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, मैं झालू के ख़ास तौर से झालू के तमाम हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि तमाम हजरात जो हैं वो इन बातों के ऊपर अमल करें और अपने अपने घरों के अंदर रह कर के नमाज ईद अदा करें या नमाज चाश्त अदा करें। और ऐसे ही आज अलविदा जुमे की नमाज अपने घरों के अंदर रह कर के अदा करें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला सारी दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे और अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान अता फरमाए। एक गुजारिश मेरी और तमाम अहले बस्ती से ये है कि हालात के मद्देनज़र हमें जो है वो इस साल अपनी ईद को सादगी के साथ मनाना है। ये हमारी खुशी का त्यौहार है, लेकिन हालात की वजह से हमें अपने इस त्यौहार को भी बड़ी सादगी के साथ मनाने का हुक्म है कि हम अपने इस त्यौहार को सादगी के साथ मनाएं। ख़ास तौर से हमारी माँ बहनें और हमारी वो बहू बेटियाँ
जो अपने घरों से बेपर्दा होकर के निकल रही हैं और शॉपिंग करने जा रही हैं या ख़रीदारी कर रही हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बाज़ारों का रुख ना करें और ख़रीदारी ना करें। और इस साल जो है, जो उनके पास रखे हुए कपड़े हैं, हर एक औरत के पास 2, 4, 10, 5 जोड़ी कपड़े मौजूद होते हैं, लिहाजा उन्हीं में से पहने और उन्हीं में से पहन करके ईद को अदा करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े खरीद कर लाए जाए और फिर उनको पहन कर ईद मनाई जाए, ऐसा भी कोई हुक्म नहीं है। और इसी तरीके से शीर का मसला है, ये भी लोग बहुत ज़रूरी समझते हैं, फ़र्ज समझते हैं कि ईद जब ही होगी जब घरों के अंदर शीर बनेगा। ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास इंतज़ाम नहीं है तो बराए करम शीर ना बनाए। शीर का बनाना कोई फ़र्ज़ ऐन नहीं है। उधार लेकर, कर्ज लेकर शीर का बनाना मना है, लिहाजा इसको बड़े एहतियात के साथ, हमें सादगी के साथ अपनी ईद को मनाना है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।